सीमाएं नहीं होती, वहाँ ऐश्वर्य तो अपने आप ही आ जाता, निधि तो अपने आप रहती ही। और जब ऐसा शिक्षा का मंदिर है, मैं सोच रही थी, सुनीता जी बता रही थी कि 25 वर्ष पहले 18 मार्च को, आज तो शायद 15 मार्च है, 3 दिन बाकी हैं जन्म होने में, तो डॉक्टर मंजू को तो आना ही था जब जन्म होना हो। और जो शिक्षा का मंदिर है, वहां पर शिक्षा की ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर गीता ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है। पर दिक्कत मुझे कहाँ आई कि पुलिस क्यों है फिर यहाँ, तीसरी पुलिस कैसे आ गई। मैं इसी उधेड़पुर में थी, क्योंकि जो पुलिस को बुलाया 2 तरह से ही जाता है, या तो शक्ति दिखानी हो या फिर कहीं तख्ती दिखानी हो। तो मैं क्या दिखाने आई, ना मैं शक्ति दिखाने आई, ना मैं तख्ती दिखाने आई, मैं आपको बहुत कुछ बताने आई हूँ। आज विशेष दिन है, लेकिन अभी शेष बहुत है। 1997 25 वर्ष, 600 गज जमीन, 30 विद्यार्थी, और आज 2500, और ऐसे ही कितने बंदी कैसे 2500 विद्यार्थी, 2500 गज जगह और 25वीं ही गोल्डन जुबली। तो ये त्रिवेणी जहाँ होती है, जहाँ पर 3 चीजों का संगम होता है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तो आएंगे ही आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को आना ही था। क्यों? क्योंकि ये इसका जन्मदाता, इस स्थान का जन्मदाता राम कृष्ण है, जो राम भी है और कृष्ण भी है, और वो नरेंद्र के पिता हैं। जो पिता बच्चों को ऐसे संस्कार देते जाते हैं, तो वो संस्कार स्थली होना ही है। जब मैं बैठी थी और मैं देख रही थी, फैशन शो चल रहा था, मुझे लगा कि कहीं मैं किसी लेडीज क्लब में आई हूँ या किसी शिक्षा स्थल में आई हूँ। क्लब भी होना ही था, जब स्कूल का नाम आधारभूत सेंट जॉन है, तो कुछ तो अंग्रेजियत आनी ही थी यहाँ पर। और मैं इतनी खुश थी, मैं जब देख रही थी कि मैं ये जानना चाह रही थी कि किस किस बच्चे ने अपनी मम्मी को तैयार करके भेजा है और पहले फोटो खींचा कि मम्मी आप आज बहुत सुंदर लग रही हैं। शायद ये स्कूल के संस्कार हैं जो परिवार में बॉन्डिंग देते हैं। और जब आपने देखा राजमा के दाने चल रहे थे, इधर से उधर, इधर से उधर, बहुत स्पीड में थे, और कई चतुर सुजान मेरी बहनें इधर उधर देख भी नहीं रही थी और सीधा पाइप पे हाथ लगा रखा था, लेकिन उनको जजेस जो थे रोक नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि बुरा न मानो, होली है, हम होली मिलन में आए हैं, ऐसा तो चलता ही है। तो आज एक होली मिलन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का यहाँ आगमन है। हम 3 देवियाँ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो शक्तियाँ जरूर हैं। 3 तरह के आपके पास हेल्थ का है, एजुकेशन की देवी कौन होती है? सरस्वती। और शक्ति कौन होती है? दुर्गा। और जिसके यहाँ पुत्र रत्न होता है और जब संतान आगे चलती है, वंश बेल जाती चलती है, तो वह लक्ष्मी लक्ष्मी होती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो हम भी 3 रूपों में आज आपके सामने हैं। पर विशेष में शेष क्या है? शेष बहुत कुछ है। मुझे ये पश्चाताप है, किससे? आपसे नहीं, मुझे जलन है उन महिलाओं से जिन्होंने यहाँ फैशन शो किया। कि जब हमारे बच्चे इतने इतने थे, तो ये फैशन शो और ये चीज कहाँ चली गई थी? हम भी ऐसे ही करते। कितना आनंद था आपने, कितना आत्मविश्वास था आपने। तो वो जो आत्मविश्वास है, वो घर की नींव को मजबूत बनाता है, और होली हमें यही सिखाती है। वही मिलन होता है। जब मिलन होता है तो एक नई उत्पत्ति होती है। आज भी हुई है, मैं जुड़ी हूँ इस संस्था से। बहुत पहले
5 साल पहले की बात है, मैं सुनीता जी से ऐसे ही अचानक मिल गई थी किसी काम के सिलसिले। कोई परिचय नहीं था, लेकिन या तो कोई पूर्व जन्म के संस्कार थे या इनके अंदर इंसानियत लबालब भरी हुई थी। मैं एक पुलिस अधिकारी होते हुए एक माँ भी थी, और एक माँ को अपने पुत्र के लिए कोई सहायता की आवश्यकता थी। और जैसे ही मैं इनसे मिली और इनका जो व्यवहार था कि मुझे ऐसे लगा कि मानव की माँ मैं नहीं हूँ, ये है इनकी माँ। उसके लिए आगे आगे स्कूलों में जा रही है, जहाँ जहाँ उसे सहयोग और सहायता दे सारी उपलब्ध करा दी। तो ऐसी जो धन्य नारी जिसने इस स्कूल की गरिमा को बनाए रखा है, जिसने इतनी संस्कारी संतान दी है, तो वो तो भाग्यशाली हैं ही। भाग्यशाली वो भी सभी माएँ हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। शायद आप सोनीपत, करनाल या कहीं साउथ दिल्ली में गुड़गांव होते तो आपके बच्चे नहीं आते। यहाँ नहीं आते तो संस्कार नहीं आते, और संस्कार नहीं आते तो वो आगे भारतीय संस्कृति को नहीं बढ़ा पाते। मैं सबसे पहला सलाम जो आपकी नर्सरी टीचर हैं उनको देना चाहूँगी। मैं डांटती थी, लेकिन जो एक छोटा बच्चा था घर में काबू नहीं आता था करे, और ये क्लास में 20-20, 25-25 डॉलर मेरे को काबू कैसे करती है। तो ये है शक्ति, ये है शिक्षा, ये है ज्ञान की ज्योति जो यहाँ से दी जाती है। एक में माफिया को गुरु का जो स्थान है, आप लोगों की बुद्धि कह लो, कलयुग कह लो, किसी के कारण वो बदलना। मैं जब पुलिस में थी, ऐसे स्कूल में केस लाती थी, माँ और बाप आते थे एफिडेविट लेके कि मैडम ने मेरे बच्चे को मारा केस वजह से। बहुत दुख होता था। केस किसके अगेंस्ट रजिस्टर होना चाहिए, और माता पिता जिन्होंने अपने बच्चे को कोई सही रास्ता दिखा रहा है, उस सही रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रही है। आप बच्चा आपका स्कूल में आता है 6 घंटे 8 घंटे, और वो घर में रहता है 12 घंटे 16 घंटे, तो वहां उसने क्या सीखा? क्यों? क्योंकि माँ बाप के पास समय नहीं है, माँ बाप लाचार है। मेरे पास ऐसे भी माँ बाप आए हैं जिनका लड़का लड़की 15-16 साल की है, वो कहते कि हम उनसे डरते हैं बच्चे से, एक बच्चा पता नहीं कुछ करना ले, लेकिन वो चाहते हैं वो गलत रास्ते में ना जाए। कहते मैडम आज उस चौराहे पे सुभाष चौक पे पुलिस भेज देना, मेरा बेटा घर से मोटरसाइकिल लेके निकलता। ये सब क्या है? आज इन शिक्षा के स्थलों को नहीं सोचना है कि हम कैसे समाज की ओर जा रहे हैं। स्कूल में बच्चे से यदि हम शिक्षता है वो, तो ऐसा क्यों? ऐसे कार्यक्रम आनंद के लिए भी किए जाते हैं, और होली मिलन का मतलब ही ये है कि होली पवित्र शुद्ध बनो आप। और यही आज के दिन जो होली मिलन पे जो पूजा होती है उसका भी यही है। क्या है? देवी को प्रहलाद भक्त क्या था? सत्य के पुजारी। उनके पिता क्या थे? हिरण्याकश्यप, अहंकारी, ईगोइस्ट, और अपनी ही औलाद के दुश्मन बने थे। अपनी ही औलाद के न जाने कहाँ पूजा पाठ करवाते हैं। हमने तो राजा दशरथ के बारे में सुना है कि संतान नहीं थी तो क्या क्या पूजा पाठ कराई थी, और वो अपने ही पुत्र को, अपनी बहन को कह रहे हैं कि तुम्हारे पास आशीर्वाद है, तुम जलोगे नहीं और ये जल के मर जाएगा। तो पिता ऐसे हैं। और उस दिन हम महिला शक्ति कुछ सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, कुछ पहचान रहे हैं, और ऐसी संस्थाएं आभारी हैं। अब मैं धन्यवाद किसे दूं? क्या इन्हें धन्यवाद दूं कि इन्होंने मुझे बुलाया, या मैं इनका धन्यवाद करूं? तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। आपने मुझ में इतने खूबसूरत कार्यक्रम दिखा के एक जो ऊर्जा और शक्ति का, साहस और उमंग उत्साह का मेरे अंदर संचार हुआ है, उस संचार के धन्यवाद स्वरूप मैं सुनीता मैडम, नरेंद्र जी को, इनके पूरे परिवार को, यहाँ के सारे स्टाफ को अपना होली मिलन का सच्चा सलाम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,
जय आर के इंटरनेशनल स्कूल।